हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर से आ गए हैं हम अपने एक नए टॉपिक के साथ जो कि इंडस्ट्रीज ही से रिलेटेड है। बस इसमें हम जरा कुछ सवालों को देखेंगे ताकि आप सवालों को जरा बेहतर तरीके से आंसर करना सीख लें। प्लस हम ये भी देखेंगे कि सवाल में कितना इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जो डिश हम पका रहे हैं अपने सवाल का जवाब, उसमें हमने कितना मसाला रखना है, कितना नहीं रखना है। ऐसा ना हो कि कहीं ओवरडू कर दें, हमारे मिनट्स जाया हो जाएं जो कि आगे जाके हमें हॉन्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है हमारे पास, वो 50% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट देती है इंडस्ट्रियल लेबर को। ठीक है, 60% ऑफ द एक्सपोर्ट्स है हमारी। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसीलिए प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान में इसका मेंशन हुआ है। ठीक है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। फॉरेन एक्सचेंज इससे अर्न किया जाता है। आप यहाँ से कॉटन यार्न बेचते हैं, टेक्सटाइल की 10,000 चीजें बना के बेचते हैं। ठीक है, जिसके बारे में अभी शुरू में पिछले लेसन में हमने बात भी की, पिछली वीडियो में आपके पास यहाँ पे लिंक भी आ रहा होगा उसका, दोज हु आर वाचिंग ऑन द यूट्यूब। उनको ये बताता चलूं कि हम जब ये फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे थे तो हमने पिछली लेसन में कहा था कि हमारे पास टिकटॉक पे, यूट्यूब पे बहुत सारी वायरल वीडियोस आई थी जिसमें पाकिस्तान की, मेड इन पाकिस्तान चीज़ों के बारे में आ रही थी सारी चीज़ें, कि पाकिस्तान के दुनिया भर में प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। स्पेशली उस टाइम में जिस टाइम में कोरोना वायरस की वजह से दूसरे मुल्कों की एक्सपोर्ट्स डाउन जा रही हैं, हमारी ज्यादा जा रही थी। Someone is on the chat and wants to say something. Let me check. वालेकुम अस्सलाम अशल, वालेकुम अस्सलाम, काइंडली ज्वाइन इन। ओके जी। अच्छा, ये हमारी लोकल डिमांड भी फुलफिल कर रहा होता है, प्लस फुलफिल्स दी लोकल डिमांड, सो लेस इंपोर्ट इज नीडेड। तो हमारे पास ना, जब हमारे पास कॉटन इतना जबरदस्त है और इतनी ज्यादा ही इंडस्ट्री चलती है कि हमारी लोकल डिमांड भी फुलफिल कर रहा होता है, तो हमें बाहर से कुछ ज्यादा नहीं इंपोर्ट करना पड़ता। ठीक है, इतनी हमारे पास इसकी एक्सपोर्ट भी अच्छी है हमारे पास, और हमारी डोमेस्टिक मार्केट में भी इतना जबरदस्त है। जो लड़कियां हैं वो जरा जानती होंगी, ये लॉन शॉन वगैरह की सारी कहानियां जानती होंगी, आपको तो पता है यहाँ पे क्या हाल है। ठीक है, उसको मैं नहीं डिस्कस करता, ना डिटेल में जाते हैं। ठीक है, यूटिलाइजेस लोकल रॉ मटेरियल। ठीक है ना, हमारी अपनी जो इंडस्ट्री है उसी पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, बाहर से चीजें नहीं आती हैं। अगर बाहर से मंगवा रहे होते तो पैसा बाहर जाता तो इंपोर्ट करना पड़ता। ठीक है, तो हमारी अच्छी खासी ये इंडस्ट्री स्टैब्लिश है। कौन से इसके एरियाज हैं जो कि तुम अक्सर मैप में आइडेंटिफिकेशन में फंस जाते हो? मैं तुम्हें नाम बता रहा हूँ, मैप में इनको चेक कर लेना। और मैप को अच्छा करने के लिए सबको बता रहा हूँ, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जितने यूट्यूब पे देख रहे हैं। ठीक है, एक काम तुम लोग ये कर सकते हो कि गूगल मैप खोलो और गूगल मैप में 6-8 बड़े शहरों को देख लो। ठीक है, जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज मैंने भेजी हैं उनमें बहुत सारे शहरों के नाम हैं: कराची, हैदराबाद, मुल्तान, क्वेटा, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, बहावलपुर, शिकारपुर, ठट्टा, लाड़काना और अटक। ठीक है, और चित्राल, इस तरह की जगहों को जरा देख लो कि इनकी प्लेसमेंट कहाँ है, खासकर इनके प्रोविंसेस कौन से हैं। या तो गूगल मैप पे खोल के देख लो, या कहीं से भी मैप पाकिस्तान का डाउनलोड करके देख लो। ये मेन जगहें देख लो ताकि इनमें कहीं गलती ना हो। जैसे कि लाहौर है, रावलपिंडी है। ठीक है, ये क्लाइमेट में भी तुम्हें काम आएंगे और इंडस्ट्रीज रिलेटेड जगहों के लिए भी काम में आएंगे। ठीक है, और एक टिप, ये टिप ऑफ द टिप है। ठीक है, इनको ढूंढने के लिए खेलना शुरू कर दो। एक दूसरे से पूछो, बताओ सिब्बी किधर है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी फाइंड आउट करो कि किधर है, और 30 सेकेंड्स में ढूंढो। उसमें क्या होगा, तुम टाइम भी जल्दी, तुम्हारी जल्दी टाइम में ढूंढने की भी आदत हो जाएगी, प्लस तुम्हें उस जल्दी से ढूंढने की वजह से अगर नहीं देख पाए तो तुम्हें कोई बता देगा कि यहाँ है। ठीक है, जो सवाल पूछ रहा है, या फिर तुम खुद ढूंढ लोगे तो तुम्हें एक जगह याद रह जाएगी। ठीक है, इससे तुम्हें ये डेवलपमेंट तुम्हारे दिमाग में ये हो जाएगी कि तुम्हें पहले से पता याद होगी कि सिब्बी जो है वो बलूचिस्तान में, ठीक है, मरी जो है वो पंजाब में। इस तरह तुम्हें पहले से चीजें याद रह जाएंगी। तो ये तुम एटलस लेके ये काम कर सकते हो, या ऑनलाइन भी तुम गूगल मैप से कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास क्या चीज मौजूद है। मैं तुम लोगों को एक सवाल दिखाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर तुम्हारे सामने प्रॉब्लम्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। मैं कुछ भी नहीं कह रहा, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू हैव लुक एट इट एंड गिव मी द फीडबैक। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम मुनिम, ये तुम हो मुनिम? मुनिम तुम भी आ गए हो? तुम क्यों आए हो यहाँ पे? ठीक है, चलो कोई नहीं।
अच्छा जी, जल्दी से देखो प्रॉब्लम्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है। यार मुनीम तुम सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो है जहाँ पे, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या किस किस में मसला है? प्रॉब्लम्स, 4 प्रॉब्लम्स देखो, 4 से ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। 4 प्रॉब्लम्स देखो मेरा बेटा जल्दी से। सर सबसे पहले वही लैक ऑफ कैपिटल, आपके वो 4 पॉइंट्स जो हर मार शक्ति में मेरा काम बेटा कर जाते जल्दी हैं, से, लैक ऑफ जल्दी से इन्वेस्टमेंट, मार। लैक ऑफ अवेयरनेस। देख जो 4 चीजें मैंने बताई थी वो यहाँ हैं। सर लोड, तो देखते जाओ, फाइनेंस है ना, लैक ऑफ फाइनेंस, ये लैक ऑफ कैपिटल ही हो गया ना बेटा, ठीक है ना? कैपिटल है, फिर जबरदस्त। लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस है, ठीक है। लैक ऑफ गवर्नमेंट अटेंशन में आ गया वो, और गवर्नमेंट अटेंशन जो है वो भी हो गई, ठीक है। उसके इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस सबसे सर बड़ा गवर्नमेंट इफेक्ट है। अटेंशन वही हो गई ना। हाँ अब देखो, लोड शेडिंग और इलेक्ट्रिसिटी वाला क्राइसिस जो है, अब देखो ये एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, और प्रॉब्लम है भी। लेकिन देखो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात की कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया कि आपके टैरिफ कम कर देते हैं। अब मैं तुम्हें एक की बता रहा हूं, ये जरा दिमाग खोल के सुनना बात। गवर्नमेंट ने पैसे इसलिए कम किए कि गवर्नमेंट के पास बिजली ज्यादा आ गई है और उसके यूजर कम है, ठीक है, तो इसलिए उसने पैसे बढ़ा दिए थे, ठीक है। बिजली ज्यादा इस्तेमाल होगी तो पैसे होंगे। अब जो सेक्टर काम कर रहा था वो इसको इस्तेमाल कर रहा था महंगे दामों में, तो वो कम चल रहा था, तो उन्होंने पैसे कम कर दिए। अब जब पैसे कम कर दिए तो वो ज्यादा चलाएंगे अपनी रिसोर्स को, तो उससे फायदा क्या होगा? एक्सपोर्ट ज्यादा होगी। वही फायदा हम पिछली क्लास में देखकर आए हैं। इसमें एक चीज देखो, रिसेशन इन इंटरनेशनल मार्केट, सो लेस डिमांड अब्रॉड विच विल रिड्यूस द एक्सपोर्ट। लेकिन यहां तुम्हारे पास कोरोना वायरस वाले फैक्टर में दुनिया भर की मार्केट में डाउनफॉल आया, लेकिन दुनिया भर को तुमने कंपीट किया अकेले, क्योंकि दुनिया भर में चीजें बंद हो रही थी, लेकिन आपके यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से चलता रहा मामला। स्ट्रैटेजी अच्छी थी आपके यहाँ, जरा बेहतर तरीके से कोरोना वायरस को डील किया गया, तो आपके पास इस पॉइंट के उल्टा रिएक्शन आया। यहां पर तो प्रॉब्लम दी हुई है ना, लेकिन हमने इसको भी, प्रॉब्लम को भी बेहतर से मैनेज किया, ठीक है ना। और हमने देखा वो सारी वीडियोस जो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे। जल्दी से दूसरा सवाल देखो ताकि हम ये 2 सवाल करके आगे निकलें। What are the advantages and disadvantages of developing the cotton manufacturing industry in Pakistan? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के आगे अगर यहां पर मैं देखो मेरा बेटा, मैं तुम लोगों को बहुत की वाली बात बता रहा हूं। मुनिम तो जानता ही है ये बात, राज और राफे भी जानते हैं, बाकी लोग देख लो। यहां देखो आगे क्या टाइप किया मैंने, 4 मार्क्स। हाँ भाई सर। अब देखो तुम्हारे पास सवाल में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों चीजें दी हुई है ना? जी सर। तुमने सवाल को अटेम्प्ट ऐसे करना है कि तुम जाओगे 2 एडवांटेजेस या 3 एडवांटेजेस और 1 डिसएडवांटेज, ठीक है, या 2 एडवांटेज या 2 डिसएडवांटेज, ठीक है, ताकि तुम्हारे 4 पॉइंट्स हो जाएं। लेकिन तुम इसको इस तरह भी लेकर जा सकते हो जो कि ज्यादा अच्छा है। एक एडवांटेज बताओ, आइडेंटिफाई करो, उसको एक्सप्लेन कर दो। 2 हो गए, 2 मार्क्स हो गए। एक एडवांटेज बताया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, आइडेंटिफाई किया, एक्सप्लेन कर दिया, 2 मार्क्स। दूसरा डिसएडवांटेज बताया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, 2 मार्क्स। इसका मतलब एक डिसएडवांटेज और एक एडवांटेज, ये दोनों की आइडेंटिफिकेशन के 2 मार्क्स, इन दोनों की एक्सप्लेनेशन के 2-2 मार्क्स। यहां अगर एक्सप्लेन होता, यहां अगर एक्सप्लेन होता, ठीक है ना, अगर यहाँ एक्सप्लेन होता तो तुम इस तरह जाते जैसा मैं अभी कह रहा हूं। लेकिन अगर डिस्क्राइब है या व्हाट है तो तुम 4 चीजों पे चले जाते, ठीक है ना सर। अगर 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 एक्सप्लेन पे जाता तो एक एडवांटेज उसकी एक्सप्लेनेशन, एक डिसएडवांटेज उसके एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ पे डिस्क्राइब है या व्हाट है, जैसे यहाँ व्हाट है ना, यहाँ व्हाट है ना, तो तुम 4 चीजें बस डिस्क्राइब कर दोगे और डिस्क्राइब के लिए नीचे आ जाओ, ठीक है मेरा बेटा। फर्क समझ आ गया ना, सिर्फ फर्क समझाना था। एडवांटेजेस देखो, अब यहां से 2 एडवांटेजेस उठाओगे, 2 डिसएडवांटेज उठाओगे, सवाल खत्म। एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री, गुड रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड,
creates jobs, gives the employment opportunity at the local resource, ठीक है ना. ट्रेडिशनल है, चीपर लेबर अवेलेबल होता है, ठीक है ना. पाकिस्तान में आबादी ज्यादा है तो लेबर की प्राइस कम है. वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट है आपकी, ठीक है ना. और क्या चीज है, हायर प्राइस बिकॉज इट इज प्रोसेस्ड एंड इट इज अ वैल्यू एडेड आइटम. फार्मर कैन इंक्रीज देयर इनकम विद दिस. इसमें से कोई 2 पॉइंट उठाओ, लिस्ट कर दो, और 2 डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज तो तुम्हारे पास पहले से हैं, जब से मैंने तुम्हें पढ़ाना शुरू किया है. एडवांटेजेस भले बताए ना हो, लेकिन डिसएडवांटेजेस और सोल्यूशन जरूर बताएंगे. देखो यहाँ पे, ताकि मैं खत्म करूं इसे. हाँ भाई, समझ आ रही है एवरीवन? जी सर. ओके. मुनेम, मुझे पता था. थैंक यू फॉर कमिंग मुनेम, बट इट्स नॉट फॉर यू मेंशनिंग इट अगेन. ओके, ये तुम्हारे नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट्स हैं सारे. ठीक है जी, खत्म करते हैं इसको. एक सवाल आप लोगों को और दिखा देता हूं आगे, ताकि उसको देख लें. रिसोर्स आपको भेज चुका हूं, या अभी दोबारा भेज देता हूं अगर नहीं मिली है. ठीक है, आगे वही सारी चीजें कंटिन्यू है. सीमेंट इंडस्ट्री के हवाले से भी वही इंफॉर्मेशन है, और सीमेंट इंडस्ट्री के हवाले से भी आगे एक सवाल है. ठीक है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्क्रीट सीमेंट टू डेवलप दी कराची. ठीक है, इसको देख लेना मेरा बेटा. माई टाइम इज अप. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. दोज हु आर वाचिंग ऑन द यूट्यूब, आपका भी बहुत शुक्रिया. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वट एवर यू वॉन्ट टू डू. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज. आई एम जस्ट साइनिंग आउट. थैंक यू. और कोई मसला हो तो मेरे सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स तुम लोगों के पास हैं. ठीक है, तुम लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी वक्त. ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज.